सो वर्ल्ड ऑफ रामायण होगी बेहद खास बिकॉज दो बकवास सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो वर्ल्ड ऑफ रामायण का टीजर ड्रॉप हो चुका है जिसके अंदर कई सारे रेफरेंस हमें देखने को मिले हैं, जिससे पता चलेगा कि कहानी का पार्ट कैसा होगा, कैसी फ्लॉड होगी और कैसी थ्योरीज एग्जिस्ट करेगी। हालांकि हमें पता है कि कहानी कैसे होगी, लेकिन तब पार्ट 1 कैसा होगा, कहाँ से कहानी स्टार्ट होगी, कहाँ से कहानी एंडिंग होगी और क्या क्या थ्योरीज दिखाएंगे, क्या क्या फ्लॉड होगा, इस चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे फुल्ली डिटेल में। तो बस एक ही रिक्वेस्ट तुम लोगों से है, तुम चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दो ताकि हम ऐसे तगड़े वीडियोस लेकर आते रहें। तो चलो कहानी चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो वर्ल्ड ऑफ रामायण का जो फर्स्ट सीन का आता है वो आता है एक ऐसे साम्राज्य को दिखाया जा रहा है जहाँ पर अभी जितने भी असुर हैं उन्होंने अटैक कर लिए हैं। और इस चीज को देखने पर पता चलता है कि यार जितने भी मतलब असुर हैं वो अटैक कर रहे हैं, जितने भी नर नारी अपने को बचा रहे हैं और जितने भी लाइक जो अपने आप को बचा रहे हैं तो बचा रहे हैं, लेकिन जो अटैक कर रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे पक्षी में बैठ के अटैक कर रहे हैं, लेकिन असुर उनको भी गिरा दे रहे हैं, जो हमें देखने को मिलता है बहुत बेहतरीन तरीके से गिरते हैं। और हमें समझ में आ रहा है कि यार ये मोटा बड़ा समझ में आ रहा है कि अभी बहुत अटैक हो रहा है, लेकिन वहीं पर एंट्री होती है हमारे भगवान श्री राम जी का, जिनका एक रेफरेंस हमें देखने को मिलता है। और इस सीन में देखने को पता चल रहा है कि भगवान राम जो है अभी राजकुमार, मतलब उन्हें वनवास नहीं हुआ है, उनके सब अभी मुकुट है और अभी भी वो लोगों की रक्षा कर रहे हैं। मतलब हाँ ऑफकोर्स है, मतलब रामायण के अंदर बहुत सारी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं जब कई से वॉर हुए हैं एंड वहाँ पर भगवान राम ने अपनी भूमिका निभाई है। तो वो सीन हमें देखने को मिला है जहाँ पर पता चल रहा है कि ये सीन उन्हीं का है। एंड जैसे सीन आगे बढ़ता है फिर उनका राज अभिषेक वाला सीन देखने को मिलता है जहाँ उनके पीछे से शॉट को लिया गया है और जितने प्रजागण हैं वो उन पर फूलों की बारिश कर रहे हैं और उनके पूरे पावर को दिखाया गया है कि उनका पावर कितना ज़्यादा बड़ा है। एंड इसी के साथ हमें एक धनुष बाण वाला भी सीन देखने को मिलता है जहाँ पर माता सीता मैया का स्वयंवर होता है, एंड स्वयंवर बोलते हैं, वो हो रहा है और वो भगवान राम जो है वो धनुष उठा रहे हैं। तो ये कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट है बिकॉज यहीं से कहानी को एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग वाइब मिलती है, क्योंकि यहाँ से सीता मैया जी आएंगी एंड उसके बाद भगवान राम अपना राज्याभिषेक करेंगे, लेकिन तभी वनवास का घोषणा आ जाए। और जो हमें देखने को मिलता है क्योंकि इसके बाद फिर राजसभा दिखाया जाता है जहाँ पर एक वाइन शॉट लिया गया है और इस राजसभा के अंदर ध्यान से देखा जाए तो हमें भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी और सीता मैया जो उनका जो लुक है वो पूरी तरह से आभूषण को त्याग दिया है, मतलब अब वनवास सुना दिया गया है। और इसी सीन के आगे हमें देखने को मिलता है जहाँ पर वो हाथ पकड़ते हैं अपनी माता जी का और फिर शायद वो आखिरी विदा ले रहे हैं। पर इसी सीक्वेंस के अंदर फिर हम देखने को मिलता है कि जो भगवान राम है वो अपनी प्रजा से आखिरी बार विदा ले रहे हैं और लोग उन्हें को रोक रहे हैं कि आप मत जाइए करके। और यहीं पर फिर हमें रथ का पहिया दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल सीन होता है। तो ये सीन देखने के बाद पता चलता है कि मैक्सिमम जो कहानी है यहाँ से घूमेगी ही घूमेगी। ऑफकोर्स रामायण यहीं से स्टार्ट हुई थी तो कैसे नहीं घूमेगी, लेकिन उन एक एक चीज़ को डिप तक दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो बहुत से बीच बीच के अंदर हमें मॉन्स्टर एक्शन देखने को मिलता है जहाँ पर भगवान राम का जो एक्शन सीक्वेंस है वो ध्यान से दिया है। भगवान राम का एक्शन सीक्वेंस है वो पूरी तरह से दिखाया गया है जहाँ पर वो किसी तरह से डायलॉग से कूदते फिर ऐसे राउंड मार के जंप करके अटैक करते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो एक्शन सीक्वेंस है वो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। जो मॉन्स्टर का जो सीजीआई तैयार किया गया है वो बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि रामायण के अंदर ऐसे एक्शन बहुत बेहतरीन करते हैं। एंड इसके जैसे सीक्वेंस आगे बढ़ता है तभी हमें रणबीर कपूर का लुक देखने को मिलता है, जो कि आप बता सकते हो कमेंट करके कि कैसा लग रहा है करके। जैसे सीक्वेंस आगे बढ़ता है तभी देखने को मिलता है भगवान किसी की अस्थियों को डुबा रहे हैं और उसके बाद वो नहा धोकर सूर्योदय कर रहे हैं। तो इसको दिखाने के बाद पता चले जो नेचर का उन्होंने आर्ट तैयार किया वो बहुत अलग ही तरह से तैयार किया है, मतलब इतना रियलिस्टिक तैयार किया कि देखने के बाद पता चल रहा है वही इतना ज्यादा कौन तैयार कर सकता है। मतलब इन्होंने ऑन स्पॉट लोकेशन पर काम नहीं किया है, उन्हें पूरी तरह से सीजीआई और वीएफएक्स का यूज किया इन चीज को बनाने के अंदर। तीसरे सीक्वेंस के अंदर वो आगे बढ़ते हैं, फिर एक भाला टाइप का आता है, उसे अपने हाथ पर रखते हैं और घुमाकर अपने किसी तरह से अलग से रख रहे हैं। पता है मुझे समझ नहीं आया ये कौन सा फ्लॉट हो सकता है, बिकॉज इसके पीछे कई सारे मुख्यमंत्री और प्रजापति खड़े हैं जो कि मुझे समझ में आ रहा है कौन सा हो सकता है। मतलब कहानी इतना आगे आ चुका है वनवास तक, तो ये वापस से बैक स्टोरी पर क्यों दिखा मुझे समझ में नहीं आया। खैर फिर जैसे आगे बढ़ता है तब वो एक और सीन हमें देखने को मिलता है जहाँ पर वो किसी को मार रहे हैं, मतलब धनुष बाण से तीर चला रहे हैं और उनके जस्ट सामने से एक हिरण है। तो ये वो प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट था रामायण में। भगवान राम उससे पकड़ने चले जाते हैं और फिर कुछ चीख सुनने बाद लक्ष्मण जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ, आप इसके बाहर मत आइए करके। और यहीं पर मेन कहानी का प्लॉट घूमता है क्योंकि यहीं पर सीता मैया उस लक्ष्मण रेखा को पार कर देती हैं और फिर जो अपना रावण आता है वो उन्हें उठा के ले जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट है जो कि दिखाया गया है, जिसका छोटा सा रेफरेंस हम देखेंगे वो मिला है। इसी सीक्वेंस के अंदर फिर हमें तालाब वाला सीन देखने को मिलता है जहाँ पर अच्छी तरह से हमें दिखाया नहीं गया है सीता मैया के रोल को और मतलब सही पल्लवी के फेस को इस तरह से दिखाया नहीं गया है, ना कि लक्ष्मण जी के फेस को दिखाया गया है। वहाँ पर सिर्फ रणबीर कपूर के फेस को दिखाया गया है जिसमें भगवान राम के कैरेक्टर को निभा रहे हैं। और वहाँ पर वो तालाब पार कर रहे हैं नाव में बैठ करके, तभी एक आवाज़ आती गई है राम करके, जो कि आगे के पार्ट में हमें समझ में आ जाएगा, जिनका एक आवाज़ गूंज रहा है और वो सुन रहे कि कौन मुझे पुकार रहा है करके।
और आई थिंक यहाँ से सीन बहुत अच्छी खासा बनेगा एंड लेकिन उन्होंने अच्छी तरह से दिखाया नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि उसके बाद फिर नमित मल्होत्रा का इंट्रोडक्शन आ जाता है एंड उसके बाद रावण के कैरेक्टर को दिखाया गया, जो कि आई थिंक इन्होंने बना के रखा है, क्योंकि इन्होंने पार्ट 1 तक ये दिखाएंगे कि जहाँ पर सीता मैया का अपहरण होगा वहीं पर पार्ट 1 क्लोज हो जाएगा एंड जहाँ पार्ट 2 क्लोज होगा वो क्लाइमैक्स होगा, सीधी बात। जहाँ पर रावण का जो लुक है उसी पर सिर्फ बैक साइड दिखाया गया है, मतलब पीछे से कैसा दिख रहा है वो दिखाया गया है, और जहाँ पर वो पुष्प विमान में बैठ रहा है, जहाँ पर सीता मैया का अपहरण करने के लिए ले जा रहा है वो सीन दिखाया गया है, और पूरी तरह से यश के कैरेक्टर को दिखाया नहीं गया है, ना उनके पूरे फेस को। तो आई थिंक मुझे लगता है कि पार्ट 1 वहीं तक होगा एंड फिर पार्ट 2 जो होगा वो सीता मैया का अपहरण के आगे का होगा, जहाँ पर पूरा क्लाइमैक्स खत्म करेगा और पार्ट 2 अगले साल रिलीज होगा। बाकी तुम मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें इस टीजर को देखने में क्या एक्सपर्टीज थी, और तुम्हारी एक्सपर्टीज पर ये खड़े उतरा है या नहीं उतरा, मुझे कमेंट करके जरूर बता देता। तब तक मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब ना।